और बिजली बेचेंगे और उन स्थानों पे लेंगे वो जहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं। बाकी जो जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, जनता की जहाँ पे सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी कुछ मिलने वाली नहीं है। सरकार केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है और जो है गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट देख रही है कि हमें कुछ ना करना पड़े। जितना बड़ा यहाँ कमीशन, जितना बड़ा ठेकेदारी, जितना बड़ा रोजगार लोगों को देना चाहिए, सरकार दे नहीं रही है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं EG लाइव 812। जैसा कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं जंतर मंतर पर और यहाँ हो रहा है धरना प्रदर्शन बिजली के निजीकरण समाज के हितों के खिलाफ। बिजली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में ऑल इंडिया से बिजली विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं, क्या ये सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, बिजली निजीकरण होने से क्या नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे, आइए जानते हैं इनसे। और बिजली बेचेंगे और उन स्थानों पे लेंगे वो जहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं। बाकी जो जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, जनता की जहाँ पे सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी कुछ मिलने वाली नहीं है। सरकार केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है और जो सेटअप है हमारे केवल उनका यूज़ करेंगे वो। जैसे हमारे बिजली घर हैं, बिजली घर में जो हमारी लाइन है उनमें वो डायरेक्ट हम टेंडर लेंगे और हम भी जैसे हमारा तो रहेगा ही सेटअप, लेकिन वो उस बिजली को बेचेंगे वो जी सर और उसका फ़ायदा उठाएंगे। उसका फ़ायदा हम पब्लिक को कहाँ से मिलेगा? को केवल उद्योगपतियों को मिलेगा। ये रेट में और जो सस्ती रेट में बिजली मिल रही है कॉमन पीपल को मिलना असंभव है। मतलब कहने का मतलब है जो बिजली की जो भी बेनिफिट है वो आम आदमी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्योंकि उद्योगपति ही उसका फ़ायदा उठाएंगे। वो तो केवल प्रॉफिट के लिए करते हैं ना। उद्योगपति जो क्या करते हैं केवल अपना प्रॉफिट देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। वो कोई आपको फ्री में थोड़ा दे देंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। माने जो BPL हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो रिलायंस वाला देता है क्या फ़ोन में कभी किसी को छूट देता है कि तुम गरीबी रेखा से नीचे हो तो तुम्हें कोई छूट है? ऐसा तो इस टाइप की पॉलिसी बन रही है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है गवर्नमेंट, उसके प्रोटेस्ट में कि ऐसा मत करो। तो कहने का ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जा रही है क्या इस तरीके से? हाँ, माने बिजली को प्राइवेट सेक्टर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट देख रही है कि हमें कुछ ना करना पड़े। पब्लिक को बोलने के लिए हो जाएगा उनको बाद में। भाई जैसे तेल का है, तेल का क्या करते हैं, रेट बढ़ते घटते रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं कर रहे हैं इसको, हम थोड़ा ना करते हैं, ये तो जो रेट चल रहा है उसके अनुसार हो रहा है। तो गवर्नमेंट मन चाहे फिर रेट लेती है, अपने आप ही लेती है। तो पब्लिक को उसमें फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। और फिर पब्लिक बोल भी ना सकती है कि हमें सस्ती बिजली दो, ये दो। वो तो कहेंगे भाई वो जो हमारे निजी हाथों में वो दे ही नहीं, तो हम कहाँ से दे देंगे? इससे तो जो जनता है उसमें काम कर रही है बिजली सेक्टर में, हाँ, तो उसके लिए भी तो नुकसान होगा ना। हाँ, पब्लिक को भी है और जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको भी नुकसान है। उसमें क्या करेंगे उद्योगपति? क्या करेंगे? अपने जो उनके एम्प्लॉय हैं वो अपने रख देंगे, इनको बाहर कर देंगे। जैसे BSNL में भी 92,000 कर्मियों को इन्होंने भी VRS दिया जबरदस्ती। अब गवर्नमेंट फिर बोल रही कि नहीं वो ढंग से नहीं चल रहे हैं, अब दोबारा उसको सेटअप खड़ा कर रही है। दोबारा उसको ऐड दिया अभी BSNL को कि अभी खड़ा करो इसको दोबारा। कहीं आपने बात की है किसी सरकार? हाँ, सरकार से बात चल रही है, तभी तो आए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में। तो क्या कहना है? उनका कहना है वो इस सत्र में लाने की तैयारी है उनके। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हो सकता है उसको पारित कर दें, इसलिए हम उसका विरोध करना। मैं भी उत्तराखंड से हूँ। मैं पावर कॉर्पोरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उत्तराखंड, वहाँ ऋषिकेश से हूँ। मेरा नाम आशीष भट्ट। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, हम लोग सब जो हर एक सारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट से आए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड निगम या विभाग हैं, वहाँ से हम सब लोग ये एकत्र हुए हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे जितने भी सारे बिजली जो विभाग हैं वो आज की डेट में, आज की स्थिति में बहुत फ़ायदे में भी चल रहे हैं, फिर भी सरकार उसको जबरन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था, उसमें जो इसी सत्र में जो सत्र जो आएगा उसमें ये विधेयक रखने की अमेंडमेंट बिल इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिस कारण से हमारे जितने भी पूरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, जितने स्टाफ हैं, उनको तो नुकसान तो है ही है, साथ ही आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा एक धक्का है इसमें। क्योंकि जो रेट हम जो तय करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो नियामक आयोग है, जो बोर्ड है, वो तय करता है, विभाग उसका पालन करता है। अब वो उसमें क्या है कि अगर
मान लिया सरकार जो उसमें पब्लिक के भी नुमाइंदे होते हैं, अब पब्लिक के जो नुमाइंदे होते हैं वो भी बैठ करके तय करते हैं कि हाँ ये फला रेट पे ठीक है, इसमें पब्लिक को भी आसानी रहेगी और सरकार के जो निजी क्षेत्र जो बिजली विभाग के जो हैं उसको भी रेट वगैरह ठीक रहेगा, फ़ायदे में रहेगा। तो जब निजी हाथों में ये चले जाएगा तो मनमाने तरीके से जहाँ उन्होंने देखा कि बढ़ाने की बात हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है या कहीं और से लेनी है बिजली, तो उसमें वो जो आम निचले वर्ग का पब्लिक का आदमी है उसको वो बिजली महंगी पड़ेगी, है वो आदमी पिसता रहेगा। तो हम और चूँकि आम आदमी को अभी इस चीज़ का मालूम नहीं है, क्योंकि ये हमें जन जागरण तक पहुंचाना है कि ये सभी के विरोध में है, पब्लिक के विरोध में है ये एक्ट। और ये जो सरकारी जो कर्मचारी है, एक छोटा कर्मचारी से लेकर के आगे निचले स्तर से ऊपर तक तो सभी के लिए नुकसानदेह है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि सरकार इस विधेयक को ना लाएं और इसी को बल्कि बढ़ावा दें। और हम सब सरकार के साथ हैं कि वो हम भारत के उत्थान के लिए हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पर, हैं, और देश के लिए हम प्रगति के लिए सब तत्पर हैं। हाँ, बिजली विभाग में कार्य कर रहा हूँ मैं, हाँ, ऋषिकेश में, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। जी सर, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है देवमुनि राम, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। ये भारत सरकार का ये जो नीति चल रही है, आप लोगों ने भी देखा, सभी ने देखा, सारी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। जैसे आज केजरीवाल जी कहते हैं कि 300 यूनिट में फ्री बिजली दे रहा हूं, बीजेपी कह रही कि मैं यहाँ जीत जाऊंगा तो इतने बिजली दूंगा। अगर ये बिजली हमारे घाटा में होता तो बिजली फ्री में कैसे देते? बिजली फ्री में नहीं देते। हमारा बिजली जितना उत्पादन होता है उससे ज़्यादा हमें फायदा होता है। लेकिन ये तो नीति इनकी ऐसी बनी हुई है कि इन्हें अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण में ठेकेदारी प्रथा में बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर हैं, उद्योगपति हैं, उनका फायदा है इसमें। छोटे नीचे तबके का, मान लीजिए ठेकेदारी प्रथा इन्होंने चला है, 8,000 रुपये देते हैं एक ठेकेदार के आदमी को, उसका क्या खर्च गुजारा होता है? जितना बड़ा यहाँ कमीशन, जितना बड़ा ठेकेदारी, जितना बड़ा रोजगार लोगों को देना चाहिए, सरकार दे नहीं रही है। सरकार को हम यही गुजारिश करने आए हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर कि सरकार होश में आए, पब्लिक को देखे, भारत सरकार को देखे, भारत के जनता को देखे। यहाँ की जो बिजली है, बिजली निजी के हाथों में ना दे, यहाँ बिजली बोर्ड बनाए, बिजली के लोगों को काम दिया जाए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। बिजली हमारा कई कहते हैं कि बिजली नहीं अगर प्रॉफिट होता तो ये जब जितने पार्टियां हैं 300, 400, 500 यूनिट फ्री देने का कहाँ से कर रहे हैं? इनके घर से आती है। अभी केजरीवाल जी जो दिल्ली में दे रहे हैं बिजली, अब प्रॉफिट में है तभी तो दे रहे हैं बिजली लोगों को। वैसे ही ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सारे चीज़ बेच दिया इन्होंने। 200 यूनिट से तक ही फ्री दे रहे हैं, उससे अगर एक भी यूनिट ऊपर हो अभी आपने देखा है पंजाब में, अभी केजरीवाल जी ने कहा था, गुजरात में कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है तो 300 बिजली फ्री दूंगा। तो एक बात बताओ, अगर गुजरात में बिजली हमारी अगर नहीं प्रॉफिट होता तो कैसे देते 300 यूनिट बिजली? बिजली तो हमारे तो प्रॉफिट में है, फिर भी ऐसे निजीकरण क्यों कर रहे हैं? हमारा सरकार से यही कहना है कि इसे निजीकरण न किया जाए, बिजली बोर्ड बनाया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, बिजली को प्रॉफिट में दिखाया जाए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। निजीकरण, निजीकरण। पवन कुमार ऋषिकेश से ये निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं, जिससे कि मतलब जो है कर्मचारियों को फायदा हो और जो है उपभोक्ता है उन्हें भी फायदा हो। नमस्ते सर, आपका नाम? दिनेश मनोड़ी, फ्रॉम उत्तराखंड, UPCL पावर कॉर्पोरेशन उत्तराखंड। सर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से जनता आई हुई है और प्रोटेस्ट किया हुआ है, तो आप बताएंगे कि किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया हुआ है?
ये हमारे दरअसल में जितने भी पावर कॉरपोरेशन जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में, तो सरकार ने एक नया अमेंडमेंट बिल ला रही है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ला रही है। उसमें जिस तरह से BSNL था, BSNL को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, रिलायंस हो गया जैसे, और जियो है जैसे, उन जो हमारे उद्योगपतियों उनको बढ़ावा दिया इन्होंने, और जो हमारे कॉमन पीपुल हैं उनको इसका सुविधाएं माने गवर्नमेंट अपने हाथों से दे करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसका लाभ पहुंचा रही है। कॉमन पीपुल का इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे सेटअप हैं, जैसे हमारे बिजली घर बने हुए हैं बड़े बड़े, जो हमारे सेटअप हमने डेवलप किए हुए हैं, वो केवल हम उनका यूज़ करेंगे। तो हमने जाना हमने इन लोगों से कि बिजली निजीकरण होने के क्या नुकसान होंगे और किस तरीके से बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बिजली विभाग चला जाएगा, जिससे आम जनता पे किस तरीके से असर पड़ेगा। मैं उर्मिला, EG लाइव 812 से, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।